तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, सरकार आखिर बनाएगा कौन। 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरा खेल उलझा दिया है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अभी भी 118 के जादुई आंकड़े से दूर खड़ी है। कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो कर दिया, मगर इसके बावजूद सरकार बनती नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी राजनीतिक सस्पेंस के बीच विजय को लेकर एक खुलासा हुआ है, जिसने सबको चौंका दिया है। आज जिस विजय को कांग्रेस समर्थन दे रही है, कभी वही विजय कांग्रेस में शामिल होने के लिए खुद दिल्ली पहुंचे थे। साल था 2009। यूपीए सरकार बनने के बाद विजय अपने पिता एस.ए. चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता गोपीनाथ पलनियप्पन के साथ दिल्ली आए थे। दिलचस्प बात ये थी कि विजय टिकट नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ कांग्रेस का सदस्य बनना चाहते थे। लेकिन तभी एंट्री हुई राहुल गांधी की। राहुल ने विजय से कहा कि सीधे पार्टी में शामिल होने के बजाय पहले यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़कर खुद को साबित करना होगा। साउथ का सुपरस्टार उस वक्त अपने करियर के पीक पर था और शायद यही शर्त विजय को पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि बातचीत वहीं खत्म हो गई और विजय वापस चेन्नई लौट आए। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक उस दौर में डीएमके भी नहीं चाहती थी कि विजय कांग्रेस में आए। कांग्रेस और डीएमके की अंदरूनी राजनीति के बीच एक बड़ा स्टार हाथ से निकल गया। अब 17 साल बाद वही विजय तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि बिना विजय के समर्थन के सरकार बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के करीबी ने यहां तक कह दिया, अच्छा हुआ विजय 2009 में कांग्रेस में नहीं आए, वरना शायद वो भी पार्टी के अंदर कहीं खो जाते। इस बीच कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने 2009 की पुरानी तस्वीर शेयर कर राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। तस्वीर में विजय कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, विजय और कांग्रेस का रिश्ता नया नहीं बल्कि 12 से 13 साल पुराना है। और अब सबसे बड़ा बयान विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर की तरफ से। उन्होंने कांग्रेस को खुला संदेश देते हुए कहा, विजय का साथ दीजिए, वो तमिलनाडु में आपकी खोई हुई सत्ता वापस दिला सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बार उस मौके को गंवाएगी नहीं जो 2009 में उनके साथ से निकल गया था, या फिर तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। तमिलनाडु की सियासत में खेला शुरू हो गया है। जिस कुर्सी पर सुपरस्टार विजय की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही थी, अब वही बहुमत का पेच फंस गया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों को ऑपरेशन लोटस के डर से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ राजभवन ने विजय को शपथ दिलाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक। विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से अभी दूर है। विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन राजभवन के सूत्रों ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बहुमत से 2 कम है। बीच यहां फंसा है कि विजय ने जो समर्थन पत्र सौंपे उनमें वीसीके और आईयूएमएल के पत्र शामिल नहीं थे। खबर है कि वीसीके ने समर्थन के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी है। इसी सौदेबाजी के चलते विजय जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण को हरी झंडी नहीं दी।
बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से विजय के साथ खड़ी है। पार्टी ने न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि राज्यपाल की ओर से हो रही देरी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन भी किया है। लेकिन किसी भी तरह के तोड़फोड़ से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी 5 विधायकों को रातों रात हैदराबाद भेज दिया है। इस सियासी उथल पुथल के बीच AIADMK ने नया पत्ता फेंका है। बीजेपी से अलग होने के संकेत देते हुए वे DMK के साथ सियासी समझौते की फिराक में है। ऐसे में विजय के लिए राह और भी मुश्किल हो गई है। विजय को अब भी भरोसा है कि वो सदन में अपनी ताकत साबित कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उन 2 लापता विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे। तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब सौदेबाजी के उस आखिरी मोड़ पर है जहां एक-एक विधायक की कीमत बढ़ गई है। तमिलनाडु के थलापति विजय के राजतिलक की तैयारी क्या अधूरी रह गई? जहां लग रहा था कि शनिवार को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन राजभवन की ओर से आई एक खबर ने पूरे तमिलनाडु में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि विजय को कल यानी शनिवार को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक विजय सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित नहीं कर पाए हैं। विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जो बहुमत से 2 कम है। राजभवन ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा। अब कहां फंसा पेंच? सूत्रों का कहना है कि विजय ने जो 116 विधायकों की लिस्ट सौंपी उसमें VCK और IUML के समर्थन पत्र शामिल नहीं थे। इन दोनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। खबर यह भी है कि VCK ने समर्थन के बदले डिप्टी CM पद की मांग रख दी है। वहीं IUML और AMMK ने गठबंधन का हिस्सा बनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। राज्यपाल के फैसले से टीवी के खेमे में नाराजगी है। पार्टी का तर्क है कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत न होने पर भी मौका दिया गया। विजय को भरोसा है कि वो सदन में अपनी ताकत साबित कर देंगे। दूसरी तरफ AIADMK और बीजेपी से अलग होकर DMK के साथ किसी नए सियासी समझौते की फिराक में है। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायक और वाम दलों CPM CPI के 4 विधायकों पहले ही विजय के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन असली लड़ाई उन 2 विधायकों को मनाने की है जो विजय को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। क्या विजय उन 2 नाराज विधायकों को मना पाएंगे या तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब किसी और गठबंधन के पास जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि शनिवार को विजय का शपथ ग्रहण नहीं होने जा रहा है। No.